सदगुरु जोगी पीर धाम से समझेंगे 5 महापाप कौन कौन से होते हैं। तो सोने की चोरी करना एक पाप, किसी ब्राह्मण की हत्या करना, उसको शास्त्रों का ज्ञान हो, दूसरा पाप। उसके बाद गुरु की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करना है कि इनकी बीवी क्या करती है, इनकी माँ क्या करती है, ये क्या करते हैं, क्या पहनते हैं, जब इनकी जो भी पर्सनली निजी जिंदगी है, तुम उनसे ज्ञान लेने की, अपने पाप धोने की, अपना अंतःकरण को शुद्ध करने की, उनकी शारीरिक क्रिया से जुड़ी हुई जो भी उनकी दुनिया है, उसमें अपनी मन बुद्धि का तुम्हारा कोई फर्ज ही नहीं है। तुमने ढोलक सीखनी है, रूपक दाल पूछो, दादरा दाल पूछो, जो तुम्हारे काम की बात वो तुम्हें पूछते, वो तुम्हें बोलते हैं ये ज्ञान शुरू करो आज से, ये प्रवचन ऐसे ऐसे साधना करो, मन बुद्धि की शनाख्ती। और पूछते हैं तेरी बुआ क्या नाम, तेरी मासी का नाम क्या है, तू शादीशुदा है या कुंवारी है, तेरे घर में ऐसा क्या। वो तो ऐसे गुरु अगर तुम अपना करता उनको, तो उनको कोई लेन देन, उनको तुम्हारे अंदर आत्मा है उसका कल्याण करना है, सिर्फ इससे मतलब है। तुम फालतू में ये है जी, वो है जी, ऐसा है जी, तो फिर ऐसे तो कहीं से राम ने सीता का त्याग कर दिया, कृष्ण ने इतनी बीवियां रखी, नानक जी तो अखंड पृथ्वी घूमते रहे, गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने बच्चे, तो किस गुरु पे तुम्हारी आस्था होगी ये बताओ, किस अवतार में तुम्हारी आस्था होगी, किस संत पे तुम्हारी आस्था होगी। तो ये सोना चोरी करना, ब्रह्म हत्या करना, गाय की हत्या करना, गुरु की निजी जिंदगी में इंटरफेयर करना और गुरु के खिलाफ बोलना, सुनना और सोचना, तीन चीजें करना तो बड़ी दूर की बात है। सोचने से ही सारी भक्ति साधना नष्ट हो जाती है। जितने आज समझोगे साधना की 20% तक आ गया, गुरु के खिलाफ सुन रहा है, बोल रहा है, सोच रहा है, तो बस वो नष्ट हो जाएगी, फिर शुरू होगा जीरो से। फिर तो ये नाम अपराध होता है। इनमें से ये जो दो है कि गुरु की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करना, कोई समझो उसको पत्नी बाप से प्यार करता है तो कितना किस्मत वाला है यार, वो लड़का है चाहे लड़की है, बुल्ले शाह एक ही है, वो भगवान के बड़ा गुरु उसको अपना पति मान, तुम ऐसे ही अपनी बुद्धि बीच में टांग रहे, तो ऐसे है जी, ये तो वैसे है जी, वैसे तो तुम्हारे अनंत पति बदल गए हैं, संसार में मर गए हैं, बदलते जा रहे हो, शर्म करो। उसने तो भगवान हरि गुरु को अपना पति मान लिया, उसको मानना नहीं, पत्नी व्रत अभी उसके बाद, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की, बुल्ले शाह थे, आमर खुसरो थे, उन्होंने जामुद्दीन औलिया को नर थे अपना पति मान लिया, छाप तिलक सब छीनी तुझसे नैना मिलाई के। वो तैयार होते थे, प्रॉपर श्रृंगार करते थे, चूड़ियां पहनते थे, बिंदी लगाते थे, संदूर लगाते थे, जब भी उनके सामने लगते थे उन्होंने मेरे हस्बैंड आ गए हैं, ओरिजिनली वो फील करते थे। बुल्ले शाह कंजरी बने उनके लिए, नच्चे नाचे उनको मनाने के लिए कि 1 मिनट की भी इनकी रसवाई भाई हमें बर्दाश्त नहीं, हम तो जिंदा ही मुर्दा हो जाएंगे। तो इसलिए फिर से रिपीट कर देते हैं, सोने की चोरी करना, ब्रह्म हत्या करना, जिसको ब्रह्म ज्ञान हो, ब्राह्मण को उसको ब्राह्मण कहते हैं, ब्रह्म ज्ञान जानता हो, शास्त्र उसको शास्त्री कहते हैं, क्योंकि उसने ज्ञान से कई लोगों का कल्याण करना था, जीव कल्याण करना था, उसको कत्ल कर देना, चाहे वो शहीद ही होता है, लेकिन ये माँ बाप है, ये बख्शे नहीं जाते ऐसे लोग जो भी शहीदियों में, अवतार लीलों में, गुरु पीर साधु संत अनंत जन्म तक ये इनको कीड़े खाते हैं और इनको ऐसा शरीर मिलता है पूरा गला हुआ। तो आगे गाय की हत्या करना, इससे बड़ा हो गया गुरु की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करना। और उसके बाद पर्सनल लाइफ ये भी है कि कोई उससे किस भाव से जुड़ा है, पहले ज्ञान निकालो बाहर कि क्या भाव है उसका, क्या नियम है जी, क्या रूल है जी, क्या शिष्टाचार चलेगा, अपनी बुद्धि उठा कर ये तो गुरु जी को, कृष्ण जी को अपना तो किस्मत वाला है यार, वो मानता है तो किस्मत, उसके तो भाग्य उदय हो गए ऐसे। भगवान को कितने पति उसके मर गए पिछले जन्म में, आगे भी मरने थे, चाहे वो लड़का था चाहे वो लड़की थी, दोनों के अंदर आत्मा थी, उसने परम पिता परमात्मा को अपना प्रीतम मान लिया, हस्बैंड मान लिया, यार मान लिया, गुरु मान लिया। तो तुम शर्म करो कि तुम इतने बदली पति बदलते हो, ये जिसके भरोसे बैठे हो भाई ये भी जाएगा, इससे भी पिछड़ जाओगे, फिर नया कुत्ते बिल्ले बंदे भी बनेंगे तुम्हारे। वो तो भाग्यवान, उसने सुप्रीम पावर को अपना बनाया हुआ है। तो जिनको ज्ञान नहीं होता उनके मैं डाउट क्लियर कर रहा हूँ, तो उसके हिसाब से उनका शिष्टाचार होता है। उसके आगे के गुरु के खिलाफ बोलना, ये सबसे बड़ा। इसके साथ कुछ कि गुरु जब प्रवचन करे इधर उधर की बातें करना,
इधर उधर ध्यान करना, उसमें बासियां लेना, सो जाना, शोर करना, ताकि तत्व ज्ञान चल रहा है, धुर की वाणी बोल रही है, भगवान परमात्मा बोल रहा है उनके कंठ से। और तुम क्या सोचता भाई, क्या सोचता? कृष्ण जी ने गीता बोली, सारे काल को, समय को रोक दिया, इसका कोई कोई शोर शार डिस्टर्बेंस ना करे बीच में, जिसको नाम अपराध लग जाएगा। शिव ने बोला पार्वती उधर चल, अमरनाथ अमर कहानी सुन लिया, बीच में कोई कबूतर बोले, उन्होंने गुडर गुडर करके वो पार्वती सो गई। तो अजर अमर इतनी शक्ति थी उस कथा में कि अजर अमर, अमर कथा कहते किसको है? रामायण की कथा। तो उन्होंने कहा शिव तुम अजर अमर विनाशी हो, मैं पार्वती उमा सती मरती रहती हूँ, जन्मती रहती हूँ, मुझे भी सुना दो अमर कहानी। तो जिससे अमर हो सकते हैं, सच्चिदानंद दौलत पाई जा सकती है, कि हमारे पाप नष्ट होने हैं, तो भगवान कहेगा वाह भाई तू सत्संगी चेला चेली है, तुझे तो इतना भी शिष्टाचार नहीं, सब वो बैठी सत्संग में है, सावधान, बड़ा ट्रैफिक में बड़ा सावधान, हर जगह पे सावधान है। और भगवान बोल रहा है हर जी बसे संत की रचना, सब जोते कागर होके देवी देवता उनका प्रवचन बैठ के सुन रहे हैं, और तुम वासियां मार रही है, सो रही है, लेट रही है, शोर कर रही है, खुद भी डिस्टर्ब हो रही है, या इधर उधर की बातें कर रही है। तो इससे अपराध लगता है, पाप लगता है, वो पुरानी साधना भी नष्ट जाती रहती है। और फिर अगर गुरु बख्श दे तो बख्श दे, भगवान नहीं बख्शता ऐसी गलतियों पे कि यार तुम सुख शांति प्रेम आनंद पाने हैं, तुम्हारे घर में ऐसी कोई बात करे तो तुम्हें इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है। जो सबसे बड़ी सुनिए सिद्ध सुर पीर सुरनाथ, सुनिए तत्ती तबल काज जपजी साहब में 4 पौड़ियां सुनिए पे लिखे कि कैसे सुनना। जिसको सुनना आ जाए वो फिर, जिसने सुन लिया वो मान जाएगा बात, क्योंकि उसने सुना है, उसके अंदर जाएगा। जितनी रोटी खाई हजम की उसका खून बनेगा, बाकी सब निकल जाएगा स्टूल में, तुम्हारी लैट्रिन में, कुछ नहीं हो, तुम्हारे काम वेस्टेज है। इसलिए जितना सुना होगा अंदर घर करेगा, उतना अपने आप मानने को दिल करेगा, क्योंकि उतना सुन लिया, उतना मन जुड़ा हुआ है, तो उतना पाप नष्ट होगा, उतने अंधकार जाएगा, उतना मनन होगा, और उतना प्रोग्रेस होगी धर्म की दुनिया में, आगे बढ़ेंगे। तो ये कुछ महापाप है, इनसे बच के रहना चाहिए हर साधक को। ब्रह्म हत्या से और जीव हत्या भी लगा लो इसमें, उसके बाद गाय की हत्या से वो जीव हत्या, जब ब्रह्म हत्या आ गई, और उसके बाद सोने की चोरी करना, उसके बाद गुरु के प्रवचन में ऐसा तो कोई काम नहीं करना कि एकाग्रता बन जाए। ये तो गुरु बोलेगा उठ जाओ, ये प्रवचन जो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ मैं कल्ला बैठ के सुन बोलूंगा, एक रिकॉर्डिंग वाला हो जाएगा, देवी देवता सुनते रहोगे, जाओ। अब लोग प्रवचन सुनो किससे? ना तुम्हारा पति सुनाएगा, ना तुम्हारा पत्नी सुनाएगी, ना तुम्हारे बच्चे सुनाएंगे, और ना लाखों करोड़ों में से कोई एक गुरु होता है जिसको ऐसा तत्व ज्ञान होता है और ऐसा प्रवचन वो देता है जिससे अंतरात्मा चढ़ जाती है, हर जवान का सवाल मिलता। नहीं तो थ्योरी इधर से उधर का ज्ञान, दोष लोग ये बोल दिए वो बोल दिए, उससे कोई फायदा नहीं होता सुन के। तो इसलिए इन सब महापापों से हमने, अगर कोई तुम्हारे लागे ऐसे कर रहा है, तुम्हारे पास हो रहा है, उसको उठाओगे जब मुंह दा क्या, नहीं तो बाहर हो जाओ। क्यों पापड़ बन रही है बैठ के यहाँ पे, जब पापी बन रहा है? कोई बात नहीं, नाराज हो, गुस्सा हो कुछ के, और उसको उस महापाप से बचाओ, ताकि उसको ये पाप, उसकी पुरानी साधना और भक्ति भी, चौकियां भी नष्ट ना हो जाए। भाई के लाट होके बैठो, भगवान बोल रहा है, दुर की वाणी आ रही है डायरेक्ट उनके कंठ से, सुनो, लोग तरसते हैं। यही शाब्दिक वो ज्ञान है जो अंतरात्मा जाके चौकियों का कीर्तन वो पाप भस्म नहीं कर सकता, सिमरन भी वो पाप भस्म नहीं कर सकता। जो गुरु का प्रवचन सुनिए सिद्ध पीर सुरनाथ, भाई लाना जी ने क्या किया? गुरु नानक जी को सुना, तो गुरु नानक बन के मीरा ने क्या किया? रविदास जी के पास बैठ के सुबह उनसे उठने से पहले, उनके सोने के बाद उनको उनकी सेवा करके सारा दिन सेवा सुननी, एक एक बात, एक एक शब्द। तो जिस दिन सात्विक गुण होगा और पुण्य उदय होंगे तो बहुत बड़ा तुम में चेंज हो जाएगा, बहुत मात्रा में शरणागति हो जाएगी, बड़ी स्पीड से आगे चले जाओगे। और तुम तो नाम अपना, तुम तो सुनने बैठे, कल्याण करने बैठे थे भाई, कपड़ा पहला ही गंदा था उसमें और उसको कीचड़ में डालते जा रहे हो, तो क्या फायदा होगा? जब बाहर लड़ोगे तो कम सजा आएगी, पुलिस वालों की भर्ती पे हाथ डालोगे तो ज्यादा सजा होती है। भगवान भाई तेरे पास क्या शक्ति? गुरु के अधीन तो मैं चलता हूँ, सब देवी देवता
तेरे पास क्या शक्ति है जो तू ये टक्कर ले रही थी उनसे कि मैं बोलूंगी आगे प्रवचन में, मैं शोर शोर करूंगी, मैं तो ऐसा करूंगी। क्या किसके आधार पे, कौन तुझे बताएगा? वो हमसे बड़ा तो गुरु का, तुमसे पंगा ले रही है और नामा अपराध से युक्त हो रही है और कह रही मैं सत्संगी, मैं प्रवचन सुनने आई, मैं तो अपना कल्याण करने गई थी। तो इन सब माँ बापों से बचना पड़ता है साधना में, प्रवचन में, सत्संग में। फिर दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की होती है, साधना बड़ी स्पीड से बढ़ती है। इसमें हमारा भी कल्याण है, कोई गुरु का फायदा नहीं है, पर हमारा नुकसान हो सकता है इसमें बहुत बड़ा। इसमें सावधान रहो, जैसे ट्रैफिक में जाते हो सावधान रहते हो कि कोई टक्कर ना लग जाए, और गाड़ी निकाल के ले जाते हो। एक मोहल्ले में जाते हो कि चूड़ियां लेनी है, चाहे मीट बचे, चाहे वैश्या बैठी है, चाहे कुछ है, लेकिन हमें कोई मतलब नहीं लेन देन, हमें तो वहां जाना। इसलिए सावधान होके रहे। जैसे अपनी टाई लगाई है सावधान, अपनी साड़ी के लिए, अपने मुंह के लिए मिट्टी तो नहीं आ गई डस्टिंग करा के हम क्लींजिंग कर लूं मैं, ऐसे ही सावधान रहो, नहीं तो यमदूत क्लींजिंग कर देंगे। जय बाबा।